हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वॉल्यूट को बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे सर्कुलर प्लेन पर। वैसे इन्वॉल्यूट को कई और भी प्लेनों पर बनाया जाता है, जैसे पेंटागोनल, हेक्सागोनल या हेप्टागोनल etc। कई सारे प्लेनों पर हम लोग इन्वॉल्यूट को बना सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सर्कुलर प्लेन पर एक इन्वॉल्यूट को बनाने की है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्कुलर प्लेन। किस प्लेन पर बोल रहा है? ये सर्कुलर प्लेन पर बोल रहा है, ऑफ 50 mm डायमीटर। ये जो आपका सर्कुलर प्लेन है जिसकी डायमीटर कितनी होगी? 50 mm डायमीटर इसकी होगी। यहाँ पर आगे बोल रहा है कि अज्यूम द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि अज्यूम द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा मेरा वो इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब स्ट्रिंग का कोई लेंथ दिया नहीं हुआ है, लेकिन अज्यूम करने को कह रहा है कि जितनी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उतना ही स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर देखिए कि सर्कल का ये डायमीटर कितना है? 50 mm है। तो हम जानते हैं कि लेंथ स्ट्रिंग का निकालने के लिए हमें स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए यानी कि सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकालने के लिए हमें पाई इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ब्लैक स्केच लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए हमें यहाँ पर पाई इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। वैसे आप चाहें तो 2πr भी यूज़ कर सकते हैं, 2πr भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई मेरा है 22/7 इंटू डायमीटर कितना है? डी यहाँ पर है तो डायमीटर कितना है? 50 है। तो यहाँ 50 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 157 mm के करीब आता है। तो ये जो मेरा लेंथ निकला स्ट्रिंग का वो 157 mm निकला। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं तो समझ में आएगा। दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसकी डायमीटर 50 mm है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 25 mm के रेडियस पे एक सर्कल लेंगे तो वो 50 mm डायमीटर का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें 25 mm का एक रेडियस ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरा 25 mm एग्जैक्ट हो गया। यहाँ देख लीजिए ये 25 mm हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक सर्कल लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 25 mm के रेडियस पर एक सर्कल ले लेंगे। तो जिसका डायमीटर अब कितना हो जाएगा? 50 mm हो जाएगा। तो हमने एक सर्कल ले लिया। अब सर्कल लेने के बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों कि पूरे सर्कल को हमें 12 इक्वल पार्ट्स में बांटना होता है। आप चाहें तो 8 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, 12 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें 12 पार्ट्स में इसको बांट देते हैं। तो बांटने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्टिकल डायमीटर लेना होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया। अब जितना का रेडियस का साइज़ था, जितना रेडियस का साइज़ था 25 mm था, उसी साइज़ से हम क्या करेंगे, इस पर रख कर के एक कट यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रख के यहाँ लगाएंगे, यहाँ ऐसे ठीक चारों साइड से आप क्या करेंगे, कंपास के थ्रू दोनों साइड घुमाते हुए एक आर्क लगा लेंगे। मेरा एक ये लास्ट ये बचा हुआ, एक यहाँ लेंगे और दोस्तों एक यहाँ लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको क्या किया हुआ, 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया हुआ। अब क्या करेंगे, जो एक दूसरे से मिल रहा है हम उसे मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
अब क्या करना होता है हमें कि यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कुलर प्लेन पर हमें इन्वॉल्यूट ड्रॉ करने को बोल रहा है जिसका डायमीटर 50 mm था। अज्यूम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमने स्ट्रिंग का ये जो सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना निकाला था, उसका लेंथ हमने निकाला था 157 mm। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ देखिए इसके किस फॉर्मूले से हमने निकाला था, पाई इंटू डी से, या पाई डी या 2πr। यहाँ देखिए साफ नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। पाई डी के फॉर्मूले से या 2πr से, तो हमने इसका लेंथ निकाला था 157 mm। आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ देखिए ये जो मेरा बेस लाइन है, ये जो मेरा सर्कल का बेस लाइन है दोस्तों, ये इस बेस लाइन से हमें क्या करना है, एक प्रोटेक्टर रख करके, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमें इस वर्टिकल डायमीटर को 0 डिग्री पर रख करके, यहाँ देखिए वर्टिकल डायमीटर को 0 डिग्री पर रख के क्या करना है दोस्तों, वर्टिकल डायमीटर पर हम इसका 0 डिग्री रखेंगे और यहाँ से हम एक 90 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट आउट कर लेंगे। ये जो पॉइंट आउट हमें प्राप्त हुआ है, तो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितने निकले थे, 157 mm। तो हम क्या करेंगे, बेस पॉइंट से 90 डिग्री का जो पॉइंट मिला था उससे हम यहाँ से 157 mm ले लेंगे। तो 157 mm का क्या मतलब, यहाँ देखिए 150 हो रहा है यहाँ, और यहाँ से 7 mm और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें 157 mm प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरा 157 mm का ये स्ट्रिंग हो गया। अब दोस्तों क्या करना होता है कि ये जो हमने 157 mm का स्ट्रिंग लिया हुआ, जो सर्कमफ्रेंस का लेंथ है मेरा, ये इसको हमें 12 इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा। क्यों 12 इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा, क्योंकि हमने ये जो सर्कुलर प्लेन है इसको भी हमने 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अगर हम इसको 8 पार्ट्स में बांटे होते तो हमें इस स्ट्रिंग को, इस सर्कमफ्रेंस के लेंथ को 8 पार्ट्सों में बांटना होता है, लेकिन हमने इसको कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, 12 पार्ट्स में। तो हम इसको पूरे को 12 पार्ट्स में बांटेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे उस बेस लाइन से, सर्कल के बेस लाइन से हम एक 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। उसके बाद उस एंगल को हम क्या करेंगे, 12 इक्वल पार्ट्स में एक कट लगाएंगे। तो दोस्तों हमने एक एंगल ले लिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें कंपास पर एक कोई लेंथ लेकर के, कोई भी लेंथ लेकर के हमें क्या करना होता है, जो हमने एंगल लिया हुआ है यहाँ पर उसे 12 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, 11 और ये मेरा 12। देख लीजिए दोस्तों, हमने क्या किया कि ये जो मेरा बेस लाइन था, जिसे हमने 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गया। इस बेस लाइन से हमने एक 30 डिग्री का एंगल लिया हुआ है। 30 डिग्री का एंगल को हमने, क्योंकि हमें इस स्ट्रिंग को कितने बराबर भागों में बांटना है, 12 बराबर भागों में बांटना है, तो हमने इस 30 डिग्री के एंगल पर 12 कंपास के थ्रू कट लगा लिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये जो मेरा लास्ट मिला है इसे हम लोग P का नाम, पॉइंट P का नाम देंगे। ये मेरा P हो गया। तो ये जो P और इसका लास्ट 12 जो ये था, कट था, उसे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि
ये जितनी लाइन है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या करना है दोस्तों कि ये जो है हम यहाँ पर सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ये जो मेरा लाइन है यही आगे ट्रांसफ़र होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने अब यहाँ देखिए दोस्तों एक और यहाँ मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ भी एक मिला देंगे। यहाँ फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक मिला, फिर यहाँ भी है एक दोस्तों, एक यहाँ भी मिल रहा है। इसी तरीके से आप सेट स्क्वायर की मदद से दोस्तों सारे लाइन को ट्रांसफ़र करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे दोस्तों तो लाइन में कहीं भी कोई एरर नहीं आएगा, कोई गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो आप जो बनाने जा रहे हैं वो कंप्लीट अच्छा बनेगा। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देख लीजिए जैसे ही हमने सारे लाइन को ट्रांसफ़र करते हुए इस स्ट्रिंग लाइन पर मिला दिया, तो अब हमें इसकी नेमिंग कर लेनी होती है। नेमिंग करने के लिए हम यहाँ पर दूसरा पेन यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये मेरा 12 जो P पॉइंट हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया सारा चीज़। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो मेरा 1 से लेकर 12 P है, ये 12 तक हमने इसको 12 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्कल पर जितने भी लाइन हैं जिसको हमने 12 बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि 1 पर रखना है, 1 वाले लाइन पर रखना है और इस प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे, और 0 डिग्री को 1 पर रखते हुए हमें यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमें 1 पर ये 0 डिग्री को रखना है प्रोटेक्टर को, और उसके बाद हमें एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ले लेना है, टेंजेंट लाइन। तो ये यहाँ 90 हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम लोग मिला देंगे जो अभी हमने लिया हुआ। 1 से हमने क्या किया कि प्रोटेक्टर को ये जो 0 डिग्री है ये पूरे 1 लाइन पे रखा, और यहाँ से जो 90 डिग्री है उसे हमने मार्क आउट कर लिया। मार्क आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 पर रख करके जो हमने अभी मार्किंग प्राप्त किया है उसको यहाँ से हम ले लेंगे, पेंसिल से ले लें, या अभी आपको दिखाने के लिए हम स्केच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम स्केच का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमने दोस्तों 1 से मिला दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि फिर हम सेट प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। अब फिर हमें 2 पर रखना होगा। हमें कहाँ रखना होगा, 2 पर रखना होगा। ये 2 है मेरा, 1 का हमने काम कर लिया, अब 2 पर रखेंगे। 2 का जो ये बेस लाइन है वो 0 डिग्री पर रहेगा, और वहाँ से हमें एक 90 डिग्री का एंगल ले लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है। हम यहाँ इसे 2 से 90 डिग्री के लाइन को बढ़ा देंगे आगे। फिर इसी तरीके से हमें दोस्तों क्या करना होगा, 3 वाले बेस लाइन को हमें 0 डिग्री पर रखना होगा, और 3 से भी हमें फिर 90 डिग्री का एक एंगल ले लेना होगा। तो ये मेरा 90 डिग्री है। यहाँ से टेंजेंट लाइन हम अब 3 से ले लेंगे, ये मेरा 3 से आ गया। ठीक इसी तरीके से दोस्तों 4 के बेस लाइन से हम 0 डिग्री का प्रोटेक्टर पर 0 डिग्री रखेंगे, और यहाँ से 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 से भी हम क्या कर रहे हैं, मिला देंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको सारे नंबर्स पकड़ लेना है। 4 पे कर लिया, 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, 7 पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप कर लेंगे।
तो दोस्तों जैसे ही आप सारे नंबर से आप 90 डिग्री वाले सभी इंक्लाइन लाइन को मिला देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें सारी लाइन को मिलाने के बाद सर्कल से सभी नंबर्स के 90 डिग्री वाले को मिलाने के बाद अब हमें क्या करना होता है कि दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ बेस लाइन से जो आपने पी तक जो आपने ये लाइन लिया था, सर्कमफ्रेंस लाइन लिया था, जो स्ट्रिंग लाइन था जो 157 मिलीमीटर का था, तो यहाँ बेस लाइन से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि ये जो स्ट्रिंग लाइन का 1 है, स्ट्रिंग लाइन का जो 1 है वहाँ से लेकर के हमें कंपास में पी तक की दूरी लेनी होगी। कहाँ से लेना है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ 1 है मेरा, ये स्ट्रिंग लाइन का 1 है, यहाँ से आपको यहाँ के पी की दूरी लेनी होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से पी की दूरी लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने पी की दूरी ले लिया। अब हमने स्ट्रिंग लाइन के 1 से पी तक की दूरी लिया। अब हमें सर्कुलर प्लेन के 1 से इस वाले इंक्लाइन लाइन को उसी कंपास में जो हमने 1 से पी तक का साइज लिया वहाँ काटना होगा। तो चलिए हमने यहाँ 1 पर रखा और एक कट यहाँ हमने लगा दिया। दूसरा दोस्तों क्या करना है, 1 का काम कर लिया। अब हमें 2 से पी की दूरी आनी होगी। कितना, 2 से पी की दूरी आनी होगी। तो चलिए हम यहाँ 2 पर हमने पॉइंट को रखा और ये 2 से पी की दूरी हो गए। हम फिर सर्कुलर प्लेन के दूसरे नंबर पर रखेंगे और इस इंक्लाइन लाइन को काटेंगे। फिर 3 पर दोस्तों यहाँ रखेंगे, यहाँ से 3 से पी की दूरी भरेंगे और यहाँ 3 पर हम एक कट लगाएंगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 पर रखेंगे, 4 से पी की दूरी लेंगे और दोस्तों यहाँ हम 4 वाले लाइन को यहाँ से काट देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ 5 पर रखेंगे और यहाँ से 5 से पी की दूरी लेंगे। फिर यहाँ मेरा 5वां पॉइंट है, इस 5वें पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे। ठीक उसी तरीके से 6 पे रखेंगे, पी की दूरी लेंगे और ये मेरा 6 पे रख के 6 कट गया। 7 पे रखेंगे, पी की दूरी लेंगे, ये मेरा 7 है, ये 7 कट गया। फिर 8 पर रखेंगे, पी की दूरी लेंगे, ये मेरा 8 है, या 8 काट लिया। फिर 9 पर रखेंगे दोस्तों, पी की दूरी लेंगे, ये मेरा 9 है, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ कट रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 10 पर रखेंगे, पी की दूरी लेंगे, ये 10 पर हमने रखा, ये 10 पे हमने रखा, पी की दूरी लिया और यहाँ कटा। 11 पर हमने रखा और पी की दूरी लिया, ये मेरा 10 11 ये है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से आपको ये देखिए सारा जो है टेंजेंट लाइन पर हमें एक मार्क मिल गया हुआ। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों कि यहाँ देखिए P, इसकी नेमिंग कर देते हैं P1 P2, ये मेरा कितना हो गया P3, ये मेरा P4, ये P5, ये P6, P7, P8, ये मेरा P9, ये मेरा P10, ये मेरा P11 और ये मेरा P12। यहाँ ये जो है मेरा, ये मेरा P12 हो गया। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से कर लेना है। अब क्या करना है कि सभी जो भी पॉइंट मिले हमें उन सभी को ट्रेस करते हुए एक कर्व बनाना है। यहाँ देखिए P पॉइंट से हमें P1 P2 P3 की ओर आगे बढ़ते हुए P12 तक एक कर्व सेक्शन बनाना है, ये कर्व ड्रॉ करना है। इसी कर्व को जो है इस सर्कुलर प्लेन पर जो ये कर्व पॉइंट को ट्रेस करते हुए बाउंड कर रहा है उसे ही हम लोग इन्वॉल्यूट कहते हैं दोस्तों। अब इन्वॉल्यूट या तो सर्कल पे हो सकते हैं, या पेंटागन पे हो सकते हैं, या स्क्वायर पे हो सकते हैं, या किसी भी पॉलीगन्स पर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ से P1 पर P से P1 पर चलेंगे, P2 ठीक उसी तरीके से एक बाउंडिंग होगा। इस स्ट्रिंग लाइन से जो सर्कुलर प्लेन पर बाउंडिंग होगा उसे ही हम लोग इन्वॉल्यूट कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं।
तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो मेरा 12 वाला है, हम इसको इससे मिलाएंगे। यहाँ पर आप मिलाने के लिए दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है, इसलिए मैं आपको फ्री हैंड करके दिखा रहा हूँ। आप इसको फ्रेंच कर्व से बनाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग इन्वोल्यूट कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल में ऐसे आ जाते हैं कि इसी इन्वोल्यूट में हमें टेंजेंट या नॉर्मल दिखाने को कहता है। तो हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी सर्कुलर प्लेन पर जब इन्वोल्यूट बनाते हैं तो उस पर टेंजेंट या नॉर्मल कैसे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट आज इन्वोल्यूट ऑफ सर्कुलर प्लेन पर रहा ये मेरा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें कितना आपको समझ में आया, इसकी जानकारी हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।